नेवाडा के पाइवेट्स ने देवहैकल सुर्ख सरों वाले नरबूहे की दौड़ के बारे में बात की जिन्होंने आसपास के कबाइल के मेंबरों पर हमला किया और खा लिया। उनके अफसानों के मुताबिक सतका, जैसा कि वो उन्हें कहते हैं, ने उनके और दूसरे हमसाया कबाइल के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे दहशत और तबाही हुई। बरसों की लड़ाई के बाद कबाइल इस मजबूत दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। कबाइल ने आखिरकार आखिरी बकिया जिन्नात को बाहर निकाल दिया और उन्होंने लवलाक गार में पनाह ली। कबाइल ने मौका से फ़ायदा उठाया और गार के दाखिली दरवाजे को आग लगा दी, कुछ सुर्ख बालों वाले जिन्नात का दम घुटने और जिंदा जला दिया। हैरान कुन तौर पर गार के दाखिली दरवाजे के करीब शदीद आग के सबूत 1911 में इब्तिदाई दरियाफ्तों के दौरान मिले थे। 1911 में लियोलाक गार की कानकनी के दौरान गोअनों के कानकुनों ने हजारों नमूने और ममीशदा बाक़ियात दरियाफ्त कीं, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा थे और उनकी खोपड़ियों से सुर्ख बाल जुड़े हुए थे। मकामी यूनिवर्सिटी को गार की खुदाई के लिए बुलाया गया और नवादिरात और ममियों को हटाकर कई अजायब घरों में मुंतशिर कर दिया गया। अजीब बात है कि ममियाँ आवाम की नज़रों से ओझल हो गईं। जाइंटस ऑफ लोलाक के बारे में किए गए दावों की सच्चाई के बारे में अहल इल्म के दरमियान एक खास बहस है। इब्तिदाई खुदाई के दौरान 2 सुर्ख बालों वाले जिन्नात की बाक़ियात की इत्तला मिली थी। इनमें से एक खातून थी जिसकी लंबाई 1.98 मीटर थी ऊंचाई में, और दूसरा एक मर्द था जिसकी पैमाइश 2.44 मीटर से ज्यादा थी। नेवाडा यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक से पता चलता है कि पाए जाने वाले जिन्नात में से एक दरअसल सिर्फ 1.83 मीटर था लंबा, दावा करदा 2.44 मीटर नहीं। 1931 में दूसरी खुदाई के थोड़े ही अरसे बाद मकामी अखबार नेवाडा रोमायर में शाये होने वाले एक मजमून में दावा किया गया कि लियोलाक के करीब खुश्क झील के किनारे से 2 बड़े कुनकाल दरियाफ्त हुए, जिनकी ऊंचाई 2.60 मीटर थी और 3 मीटर, और उन्हें इसी तरह दफन किया गया था जिस तरह कदीम मिस्र में किया गया था। 16वीं सदी के दौरान पेड्रो सीजा डी लियोन नामी एक हस्पानवी फाते ने जिन्नात की इब्तिदा के बारे में पीरू की एक कदीम कहानी को दस्तावेज किया। अपनी तहरीरों में डी लियोन ने लिखा है कि ये अदादो शुमार समंदर के रास्ते सरकंडों से बने बेड़े पर आए थे, जैसे बड़ी कश्तियों पर, और ये कि कुछ आदमी इतने लंबे थे कि एक औसत आदमी सिर्फ अपने घुटनों के बराबर ऊंचा होता था। मजीद शुमाल में एंडेन पहाड़ों में पीरू और बोलीविया के दरमियान लंबी लंबी खोपड़ियां पाई गईं। कहा जाता है कि ये बाक़ियात तकरीबन 3000 साल पुरानी हैं और आम इंसानों की निस्बत बहुत बड़ी है। इनमें से कुछ के बाल भी सुर्ख थे। 2002 में एक अशराफिया की हिकमत अमली की टीम ने कंधार देव को मार डाला, एक 13 फुट लंबा जानवर जिसके सुर्ख बाल, हर हाथ पर 6 उंगलियां और दांतों के 2 सिर थे। देव का कत्ल 2002 में ऑपरेशन एंडवरन फ्रीडम के उरूज के दौरान हुआ, जब फौज अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के दौरान सूबा कंधार में अपने असल दारुल हुकूमत में तालिबान के साथ शदीद लड़ाई में मसरूफ थी। अफगानिस्तान के जुनूब में कंधार के एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके में फौजियों का एक ग्रुप गश्त के दौरान लापता हो गया, और जब वो कुछ अरसे तक रेडियो से राबता करने में नाकाम रहे तो फौज ने एक खुसूसी ऑपरेशन यूनिट को तहकीकात के लिए भेजा। हालांकि उनका ताल्लुक मुसल्लह अफवाज की किस शाख से था, इसकी तस्दीक नहीं की गई। फिर पहाड़ों की ऊंचाई पर यूनिट एक गार के पास आया जिसके अर्द गिर्द बिखरे हुए फौजी साजो सामान थे, लेकिन लापता फौजियों का कोई निशान नहीं था, और उसी वक्त उन्होंने कंधार जाइंट पर इत्तेफाक किया। अगरचे ये कहानी बताने के साथ बढ़ती है, कुछ रिपोर्टों के साथ ये तजवीज़ किया गया है कि आओमनाड 15 फुट तक लंबा हुआ है। ये सुर्ख सर वाला देव जिसमें 6 हिंसों, चमड़े के मौकसीन और ये लाशों की तरह बो आ रही थी, अचानक गार से निकला और इसमें से एक को फांसी दे दी, सिपाही नेज़े के साथ। उनके दरमियान दस्ता मुकम्मल ऑटो M4 कार्बानस, रेकन कार्बानस, सीमी ऑटोमेटिक और M107 बैरेट एंटीमीट्रेल राइफल से लैस था। ये ज्यादा फायर पावर 1 सेकंड के लिए एक हदफ पर मरकूज है, 30 को छोड़ दें, इंतहाई तबाहकुन होगा। फौजियों ने देव को मारने के बाद उन्होंने इसे चिन्विक हेलीकॉप्टर पर लाद दिया, जो उसे एक ट्रांसपोर्ट तैयारे में ले गया, जहां किसी ने इसे दोबारा नहीं देखा।
فوجیوں کو غیر انکشافی معاہدوں پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا تاکہ حکومت ان سب کو خاموش کر سکے۔ ایک بار پھر جولائی 2016 میں حالیہ مضامین نے قندھار میں ایک مشن کے دوران افغانستان کے غار میں میرینز اور سرخ بالوں والے جنات کے درمیان تصادم کی تصدیق کی، اور ہمیں ایک خصوصی ویڈیو فوٹیج موصول ہوئی جس میں ایک اور منظر دکھایا گیا ہے جہاں امریکی میرینز ان جنات سے رابطہ کرتے ہیں۔ پہلا افسانہ بتایا جا رہا ہے کہ فوجیوں نے ایک غار میں کسی چیز کو گھیر لیا، ایک ایسا وجود جو کم از کم 12-15 فٹ لمبا اور نرخ تھا۔ یہ کینیڈیر دیو کے نام سے مشہور ہوا۔ اس دیو کو سرخ داڑھی اور سرخ بالوں کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ واقعہ کے ایک عینی شاہد نے کہا کہ ایک سپاہی کو دیو نے اس وقت جھٹکا دیا جب وہ آگ لگا رہے تھے۔ اس سپاہی کے مطابق حکومت نے اس تصادم کو ظاہر نہیں کیا اور اس کا خیال تھا کہ ایسا اس لیے ہوا کہ جنات ہماری دنیا کی وضاحت کرنے کے طریقے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ دیو کو سر اور چہرے کے علاقے تک گولی مار کر ہلاک کرنے میں تقریباً 30 سیکنڈ لگے۔ اونچائی 12-15 فٹ تھی، لمبا اور وزن 1100 پاؤنڈ ہونے کا تخمینہ ٹرانسپورٹ ٹیم نے لگایا جس نے اسے C-130 پر امریکہ واپس اڑایا، غالباً تحقیق کے لیے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیو کو اس سے ایک خوفناک کستوری کی بو تھی۔ پائلٹ کا کہنا ہے کہ ایک ایسے آدمی کی طرح جس نے 10 سالوں میں نہایا ہو۔ اس نے کینوس بھی پہنا، اپنے پیروں کے گرد جلد لپیٹ کر موکسین قسم کے جوتے کے طور پر پہنا۔